कह दिया था कि समय आने पर हम तुझे एक बार माँ के रूप में जरूर दर्जा देंगे। तो जन्म महाराज कहीं से लिया, लेकिन एक दिन के लिए पूतना को माँ के रूप में दर्जा कुछ क्षणों के लिए दिया, उनका स्तनपान किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब धीरे 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 महाराज भगवान 27 दिन के हुए, कंस को चैन नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे एक और बवंडर भेजा। वो कैसे भेजा कि बाबा नंद के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव था। बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों को बुला बुला करके भोजन करवा रहे थे। उसी भोजन में सब लगे हुए थे और भगवान कन्हैया की चिंता किसी को नहीं थी। पालने में लिटा दिया। जो पालने में लिटा दिया तो महाराज पता लगा कि आज बाबा आनंद के यहाँ एक उत्सव है और ऐसे में मौका लग सकता है बालक को मारने के लिए। कंस ने फिर एक शक्तासुर नाम का दैत्य भेजा तो छकड़े में बैठ गया। छकड़ा तो महाराज समझते ही होंगे, छकड़ा परिचित महाराज। हाँ, तो जब छकड़े में बैठ गया भगवान कन्हैया ने सोचा कि उद्धार तो इनका भी करना है, क्योंकि महाराज जितने भी दैत्य आ रहे थे सभी दैत्य अश्रापित थे कि हम जब द्वापर में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने अपने पैर से वो छकड़ा नीचे गिरा दिया। उसी समय जो छकड़ा गिराया तो उसी समय उस राक्षस का भगवान कन्हैया ने वध किया। किसी ने देखा नहीं। ददकी मटकी जितनी भी रखी थी सभी फैल गई। जब फैल गई खींच के अमार उठ गए तो देखा भगवान कन्हैया रो रहे हैं और एक बहुत भारी विशाल दैत्य पड़ा है। ब्रजवासियों को शंका हुई, अरे ये कहां से आया, कैसे आया और भला छकड़ा कैसे गिरा। अब तो अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन बाबा नंद कह रहे हैं कि जैसा गर्गाचार्य ने बच्चे का नामकरण संस्कार किया था तो ये सभी रूप बताए थे, सभी रूप बताए थे, ऐसा होगा वैसा ही हो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और महाराज ये शक्तासुर था कौन? ये महाराज हिरण्यकश का पुत्र था। उत्कर्ष हिरण्यकश का पुत्र। ये बहुत बलवान मोटा ताजा था। एक बार महाराज यात्रा करते समय ये सुंदर सुंदर पुष्प के पेड़ खड़े थे, बड़े बड़े बाग, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों को अपने मत में अंधा होकर के एकदम तोड़ता चला जा रहा है। उस समय जो बाग का माली था उसने से अश्राप दे दिया था कि तू पेड़ों को नहीं देख रहा है, राक्षस की भांत तोड़ता चला जा रहा है, जाइए अगले जन्म तुझे राक्षस का ही जन्म मिलेगा। जब सुना तो महाराज ये ऋषि के चरणों पर, बाली के चरणों पर गिर पड़ा, बोला प्रभु क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। उस समय कह दिया था कि जल जा, राक्षस तो बनेगा लेकिन जब तेरा उद्धार होगा तो स्वयं त्रिलोकीनाथ तेरा उद्धार करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो महाराज ब्रज में कभी न कभी एक न एक उत्सव बना ही रहता है। भगवान कन्हैया एक बार भगवान कन्हैया ने जब करवट ली तो एकदम फिर उत्सव हो गया। अरे आज तो हमारे लाला ने करवट ली है,
आज हम बहुत धन्य, मैंने लाला को करवट लेते देखा है। अब तो महाराज एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर ने दर्शन नहीं किए थे, तो भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए। तो महाराज भगवान शंकर का बमन रूप तो था ही मंगलहारी, बिच्छू कांतर नंगे लंबे लंबे सांप भगवान भूतनाथ के गले में ही पड़े रहते थे। भगवान कन्हैया ने, भगवान शंकर ने कहा कि एक बार दर्शन तो हो ही जाए। तो भगवान शंकर जब दर्शन करने के लिए आए, यशोदा मैया ने दरवाजे से लौटा दिया कि हम जाइए, अब दर्शन नहीं कराएंगे। एक ना एक ऐसे ही चले आते और हर जो भी आते हमारे लाला के साथ घात करते हैं। जब दर्शन नहीं हुए भगवान कन्हैया से प्रभु ने फिर डोर लगाई कि प्रभु एक बार दर्शन तो हो ही जाए। तो भगवान कन्हैया रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो माता यशोदा ने भगवान कन्हैया को बड़े बड़े वैद्य बुला करके और झड़वाया। वैद्यों ने यही बताया कि एक महात्मा इस पर टोटका कर गया। भगवान कन्हैया ने, मैया यशोदा ने कहा कि अब कहाँ ढूंढे, कौन से बाबा है। तब तक शंकर जी तो चक्कर में घूम ही रहे थे। फिर से लौट आए। जब फिर से लौट आए तो शंकर जी ने भगवान कन्हैया के दर्शन किए। बोले प्रभु आप आ गए हो, अब देखना ब्रजवासी बहुत परेशान थे। अब इन ब्रजवासियों की पहले मैंने बहुत रक्षा की, अब आपके हवाले ब्रजवासी है, अब आप समझे आपका काम जाना। लेकिन प्रभु जगह जगह पर दर्शन जरूर देते रहे। अब तो महाराज धीरे धीरे भगवान कन्हैया थोड़े बड़े हुए। एक बार की बात है कि भगवान कन्हैया मैया की गोद में बैठे हुए थे। लेटे हुए थे भगवान कन्हैया मैया की गोद में, और चंदा की ऐसी बहुत सुंदर चटक चांदनी थी और बड़ी सुंदर सुंदर हवा चल रही थी। मैया गोद में लेकर के आंगन में बैठी हुई थी। भगवान तोतली भाषा में कहने लगे कि मैया ये बताइए ये ऊपर गोल गोल क्या है। बोलिए चंदा है। बोले मैया मुझे तो चंदा चाहिए। यशोदा मैया कहने लगी बेटा काहे को बाबरो है, चंदा का यहाँ है। अरे बहुत ऊंचो आसमान में है, ये कैसे आवेगो। बोले मैया कुछ भी करो हम तो चंदा ही लेंगे। जिद ठान गए। बोले मैया इस पे ये क्या है। बोले ये भगवान है। बोले भगवान कौन होते हैं। यशोदा मैया कहने लगे तो जवाब सवाल करेगा। बोले मैया कुछ नहीं है, ये गऊ के खोरे हैं। बोले गऊ के खोर वहां कैसे पहुंचे। अच्छा मैया ये बताओ गऊ होती क्या है। बोले बेटा गऊ ये होती है कि अपने घर में जो गऊ हैं यही भगवान के यहाँ गऊ है और वो दूध देती है और उसका माखन बनता है, हम सब ब्रजवासी खाते हैं। बोले मैया तो मुझे माखन चाहिए लेकिन चंदा मुझे चाहिए। बोले बेटा माखन खा ले। बोले मैया नहीं,
चंदा, मुझे चंदा चाहिए। यशोदा मैया ने बहुत समझाया लेकिन भगवान कन्हैया नहीं माने। भगवान कन्हैया जब जिद ठान जाते हैं तो यशोदा मैया अनन्य प्रकार से भगवान कन्हैया को तसल्ली बनाती है, लेकिन भगवान कन्हैया तो रोते हैं, मुझे तो चंदा ही चाहिए मैया, कुछ भी करो कहीं से ले आओ, मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। अब तो रट ठान के रह गए हो, मुझे मैया चंदा ही चाहिए। यशोदा मैया कहने लगी एक ही बेटा है, और थोड़े सर पे हाथ रखा तो सर गर्म हो गया, आंखें रोते रोते भीजते भीजते हो मैया मुझे चंदा चाहिए, आंखें लाल पड़ गई। यशोदा मैया कहने लगी अरे अब तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। यशोदा मैया युक्ति बना रही है, समझा रही है अन्य प्रकार से।